गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास आपके शहर मंगोलपुरी में पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। प्रोटेस्ट सिर्फ कहने के लिए खत्म हुआ है, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग है इस चीज की, बस देखते जाइए। मोदी जी शुरुआत है, देखिए बस आप। किस तारीख से हैं तो अभी तो घर जाएंगे, उसके बाद आगे देखते हैं आगे। And the government will have to answer us. Forgotten their differences of religion and caste and region and सब किसी एक अच्छे कॉज के लिए आए हैं। तो तीसरी में लगता है बीजेपी लेगी। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। बट अब ये पोस्टर आप देख रहे होंगे कि पार्थिव रथ गडकरी की तरफ मोड़ो, तो मतलब मुझे लग रहा है कुछ प्लानिंग है अभी जेनजीज की। कुछ प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग है ना, नेक्स्ट गडकरी जी चाहिए हमें। और वजह क्या है? वजह इथेनॉल है। इथेनॉल नए हाईवेज पे पहली बारिश में तो गड्ढे हो जाते हैं। और कोई वजह? यही रीजन है, इथेनॉल, टोल टैक्स है, गड्ढे। तो मतलब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था सुधारने के अलावा सुधारना है, देश सुधारना है, गलत आदमियों के हाथों में चला गया है सब। तो मतलब अब आपका जो अगला प्लान है, ऐसी कोई अंदर बात हुई है लोग के बीच में, कुछ ऐसा आम सहमति बनी है, कुछ हुआ है? कुछ सर स्टार्टिंग थी ना, अभी स्टार्टिंग थी, अभी और विकेट्स गिरेंगे, पूरी इंडियन टीम गिरेगी। गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास आपके शहर मंगोलपुरी में पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। मेरे दोस्तों, मिडनाइट फ्रेंड्स, मित्रों, गन्ने का जूस 20 रुपए का, 20 रुपए का, 20 रुपए का, 20 रुपए का आपके शहर में पी लीजिए। क्या वजह क्या है? वजह आपको नहीं पता सर? वजह तो नितिन गडकरी है इसकी, और क्या वजह हो सकती है? उसने एक देश के भविष्य को खराब कर रहा है, दूसरे देश की गाड़ियों को खराब कर रहा है, और एक तो पूरा देश ही खराब कर रहा है। सबको हटना चाहिए धीरे धीरे से। तो मतलब अभी जेनजी सिर्फ इतने में रुकेगा नहीं? इतने में कैसे रुक जाएगा? सेटिस्फेक्शन कभी मिलता है किसी चीज से? इससे भी नहीं मिलेगा, तो इसे भी हटना पड़ेगा, और इसके बाद मोदी जी को भी हटना पड़ेगा। मोदी जी नेक्स्ट नंबर आपका है, आप तैयार रहिए, बस हो गया। अभी एक और हमें दिखा, ये लगे हाथ गन्ना मंत्री का भी जूस निकाल दो, एथेनॉल काका कुछ भी। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी। तो ये किसके लिए? ये नितिन गडकरी जी के लिए। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि अब अगली आपकी प्लानिंग का अगला हिस्सा, अगला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी। हाँ, देश सुधारना है तो ये फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, आपको नितिन गडकरी की कौन सी ऐसी चीज जो गड़बड़ लग रही है जिसकी वजह से आप नाराजगी दिखा रहे हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, अपने बेटे को एथेनॉल कंपनी का सारा वही लोग सारे चला रहे हैं, ठीक है, और उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन देश को नुकसान हो रहा है। अच्छा जी। तो ये अंदर भी हमें ऐसे लोग मिलेंगे? अंदर आप जाइए तो सही, आपको भरमार मिलेगी ऐसे लोगों को। प्रोटेस्ट सिर्फ कहने के लिए खत्म हुआ है, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग है इस चीज की, बस देखते जाइए। मोदी जी शुरुआत है, देखिए बस आप। ये एक मिनट, ये आपने क्या लिखा है? जितने अपराध किए हैं तुमने, अब तो तुमको जाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान तो चले गए ना? अरे सरकार जाने की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन को नहीं समझ रही है उस गवर्नमेंट जाने की बात कर रहे हैं। जो एजुकेशन समझने में आप देख लीजिए कितना टाइम यहाँ पे लग गया अब तक। तो ये आगे मतलब अंदर कुछ आप लोगों में आपसी सहमति बनी है, कोई बात हुई है कि अभी आगे आपका ये रथ रुकने वाला नहीं है, ये और आगे जाएगा? बिल्कुल सरकार गिरानी है। जो एजुकेशन को नहीं समझ रही, स्टूडेंट्स को नहीं समझ रही, उस सरकार का कोई काम नहीं है। मुझे कुछ पोस्टर्स कुछ देर पहले नितिन गडकरी को लेकर के मिले, एथेनॉल को लेकर के मिले, उनके बारे में कुछ? प्रॉपर अभी किसी का वो नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पे। अभी जो बात चल रही है वो एजुकेशन की बात चल रही है। फिलहाल एजुकेशन को जो नहीं समझ रहा, उस सरकार से कोई मतलब नहीं है उससे। ये पोस्टर देख करके तो साफ लग रहा है कि जितने अपराध किए हैं तुमने, अब तो तुमको जाना होगा। ये अभी आगे अभी लंबा जाएगा ये। जी। अब ये दिख भी रहा है, हुजूम दिखाइए किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब गाना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, लेकिन म्यूजिक समझ में आ रहा है, कुछ तो बज रहा है और लोग खुश हैं। अरे वाह, यहाँ भोजपुरी में गाने बज रहे हैं, भोजपुरी में डांस हो रहा है, प्रॉपर मस्ती में है जेनजीज। मुझे यहाँ पे भोजपुरी गाने बजते दिख रहे हैं, आप लोग डांस करते दिख रहे हैं और मस्ती करते दिख रहे हैं। क्या
मतलब बस खुशी है कि एटलीस्ट कुछ हमने स्टार्ट किया, इस बात की खुशी है हमें। स्टार्ट किया, अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि प्रोटेस्ट, बट ये है कि एक स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि हम और आगे अपने एजुकेशन के लिए और कुछ बोले। आगे और क्या प्लानिंग है? हम हेल्थ केयर पे भी बोलना चाहते हैं इसके बाद, और इसके बाद इथेनॉल पे भी बात करना चाहते हैं। इथेनॉल पर क्या? इथेनॉल पे जिस तरीके से मतलब वो बिना पब्लिक के कंसर्न के, बिना पब्लिक को के साथ डिस्कशन कर रहा है, तो उस बात का हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर भी बात हो, है ना, वो पब्लिक पे जबरदस्ती ना थोपा जाए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये मतलब अभी आगे कोई प्लानिंग है आपकी? हाँ, अब E20 मुद्दा, ये भी बहुत E20 जी जी, ये गडकरी साहब का मंत्रालय जो है, अच्छा, ये भी, इसमें भी बहुत घोटाला हो रहा है, और अभी तो सरकार को सब में जवाब देना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत मतलब हुआ ये धर्मेंद्र प्रधान से ही। तो मतलब ये शुरुआत है, सिर्फ ये प्रोटेस्ट की शुरुआत है। अभी आप और आगे ले जाना चाह रहे हैं? अभी तो शुरुआत है सर। ये तो जैसे नीट पेपर के लिए हुआ या बच्चों के लिए हुआ, अभी सभी मंत्रालयों में ऐसे ही करप्ट लोग भरे पड़े हुए हैं, धर्मेंद्र जैसे। हम यही बोलना चाहेंगे कि देश के सभी जो युवा हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, निडर होकर लड़े, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी। अच्छा, ये CJP प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ये जेनजीज का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, यूथ का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, आगे क्या? आगे अभी तो सर, अभी ये कहाँ जाएंगे आप? अभी घर जाएंगे या फिर कुछ? हाँ, अभी तो घर ही, अभी तो यहीं 21 तारीख से हैं, तो अभी तो घर जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो मतलब आप थकने वाले नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ने वाले नहीं हैं इस सरकार को। जब तक नया सरकार नहीं बना लेंगे हम लोग, जो बच्चों के हितों की बात करे, तब तक इस सरकार की जड़ ही खोद कर मानेंगे हम लोग। जेनजीज की लैंग्वेज डिकोड करते हैं, कुछ लिखा हुआ इन्होंने। ये क्या लिखा है? क्यों लिखा है? ये मजे के लिए लिख दिया। बस मजे के लिए। अच्छा, अभी CJP प्रोटेस्ट खत्म हो गया, यही जेनजीज का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आगे क्या, कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग तो अभी यही है, जो गड़बड़ करेगा उसके साथ ऐसी करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। अभी मुझे कुछ पोस्टर्स दिखे इधर E20 पेट्रोल को लेकर के, उसके बाद जी E20 के उस पे ही आएंगे, क्योंकि अभी अब तो फ्री हो गए यहाँ से, अब अपनी बाइकें चलाएंगे। तो अब जो बाइक में दिक्कत आएगी उसका भी समाधान करेंगे, जो रोड की दिक्कत आएगी उसका भी समाधान करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो इन्होंने भर के दे दिया हमें। मतलब आप रुकने वाले नहीं हैं? क्यों, जब तक रोजगार नहीं, अभी रुकेंगे नहीं ना। अभी तो वास्तव में हुइया होगा पूरा। सलमान की फोटो क्यों लगा रखी है? सलमान भाई ने ट्वीट, ये चेक करो, दूसरा भी है। 2 महीने के प्रोटेस्ट के 2 पोस्ट में हिला दिया भाई ने। तीसरी में लगता है बीजेपी हिलेगी अब। तो ये बात यहीं पे ठप हो गई या आगे जाएगी? अभी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हिसाब देना है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो किया है और इनके राज में जो लड़कियों के साथ हुआ है, वो तो सबसे गलत हुआ है। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उनके साथ इन्होंने ऐसे मारपीट करवाई है, तो इस चीज़ को तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि बीजेपी जब से आई है तब से इन्होंने सिर्फ अपने मन की मानी की है। जहाँ पे कहीं पे भी सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, और अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने, मतलब इसमें किसी भी चीज़ पे इन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने बातें करना जाना है। ये क्या है? गडकरी के घर में डर का माहौल क्या? विकेट तो डाउन हो गया है, अब दूसरे विकेट की बारी है। क्या गडकरी जी से क्या प्रॉब्लम? सर, पेट्रोल की जगह वो गन्ने का जूस डाल रहे हैं, तो गन्ने का जूस तो नहीं चाहिए ना, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, गन्ने के जूस से नहीं चलती है सर। तो एक चीज़ ये कि CJP प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग क्या है सर? एक एक विकेट करके जाएंगे। जिस जनता सारी इकट्ठा हुई है और जनता इकट्ठा हुई है, इसका पीछे रीज़न ये है कि भाई जब प्रॉब्लम होगी आप किससे कहोगे? सरकार से कहोगे, और उसी सरकार से कहोगे जो सत्ता में होगी। अच्छा, मैंने कई लोगों से बात करी, सब ऐसे ही बात कर रहे हैं कि एक एक करके, अभी तो ये शुरुआत है सर। तो इश्यूज़ अगर नहीं होंगे हमको, तो हम क्यों करेंगे? कांग्रेस के टाइम पे इशू था, हमने तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई आम सहमति बनी है यहाँ पर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अपने दिल हैं, अपने मन है। जिसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है वो चीज़ कर रहा है। अभी किसी को एजुकेशन चाहिए था, हमें एजुकेशन मिल गया। अब पेट्रोल की दिक्कत है, उसके बाद फिर मे भी फाइनेंशियल दिक्कत हो किसी को, तो वो ताई पे भी आ जाएगा। तो ऐसा ही है। तो मतलब अभी आप लोग की रुकने की प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा विराम है, आप ये कह रहे हैं? सर, कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बस वही है ना, जब तक दिल खुश नहीं रहेगा, देश खुश नहीं रहेगा, तब तक हम भी नहीं रुकेंगे सर।
भाई बहुत साथ दिया भाई ने। जिंगाबाद जिंगाबाद। अच्छा नहीं, इसका नाम जिन्ना है ना। जिंगाबाद जिंगाबाद। भाई हमारे भाई ने बहुत साथ दिया है भाई। जिंगाबाद है, जिंगाबाद अमान, जिंगाबाद करो। अबे जिंदा नहीं, जिंगाबाद है। जिंगाबाद ये जेंजीज के लिए है। ओह जेंजीज, यस। भाई ने बहुत साथ दिया भाई। ये लीजिए। हाँ, ये अगले टारगेट्स फाइनेंस ताई एंड एथेनॉल ताऊ। मतलब ये जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ये आगे जाएगा कहीं। आगे जाएगा क्योंकि सभी भ्रष्ट नेता है। तो एथेनॉल वाला जो ताऊ है ना, ये अपनी मिनिस्ट्री नहीं देख रहा, दूसरे के मिनिस्ट्री में घुसा पड़ा है। ये एथेनॉल वाले ताऊ कौन है? नितिन गडकरी जी है ना। और ये फाइनेंस ताई कौन है? फाइनेंस ताई सीता याद है भाई, सब याद है। तो इसको भी कुछ नहीं पता इसके बारे में। एजुकेशन का बजट ज़्यादा देना चाहिए ना इसको, तो बिल्कुल जीरो देती है। जो एजुकेशन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और एथेनॉल ताऊ वाला गन्ना मिला रहा है, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। पापा बोल रहे हैं ऐसे ही चलता आया है, चलता रहेगा। पापा ऐसे तो नहीं चलने देंगे। हाँ जी, पापा से बोल रही है। हाँ जी, मैं अपने पापा से बोल रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल कॉमन चीज़ है जो जनता हमेशा से सोचते आएगी कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। देयर वोंट बी एनी चेंज। क्या फ़ायदा प्रोटेस्ट में जाके, क्या फ़ायदा आवाज़ उठा के, कोई चेंज नहीं आएगा। आज वो चेंज आ चुका है, आज उस चेंज की शुरुआत है और हम आगे भी ऐसे चेंजेस। मतलब ये शुरुआत है, ये बस फुल स्टॉप नहीं लगा है इस पर। जी नहीं, ये बिल्कुल भी अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है। जो काम नहीं कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी और उससे सवाल भी पूछा जाएगा। आगे आपका टारगेट और कौन? टारगेट हमारा कोई नहीं है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। देयर इज नो टारगेट एज सच। इफ एनीथिंग हैपेंस अगेन समथिंग लाइक दिस। जैसे मुझे यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स दिखे, धर्मेंद्र प्रधान तो हो गए, नितिन गडकरी को लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। वो भी तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे ना। वो भी द अमाउंट ऑफ एथेनॉल ही इज मिक्सिंग, दैट्स नॉट गुड। लोगों की बाइक्स खराब हो रही है, लोगों की कार्स खराब हो रहेंगे, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी कि ये क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले गैसेस नहीं मिल रहे थे हम लोग को, हमें वो नहीं मिल रहे थे, हम खाना नहीं खाए क्या? तो हम अकाउंटेबिलिटी सबसे मांगेंगे और धीरे धीरे सबका रेजिग्नेशन आता रहे। मतलब ये जो पार्टी है आपकी, ये थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ है, आप लोग फिर से युद्ध में चले जाएंगे? ऑफ कोर्स इट्स एन ऑन गोइंग बैटल। जो काम नहीं, आप जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क। इफ यू डोंट डू योर वर्क, आपसे आपका अकाउंटेबिलिटी मांगा जाएगा कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम वही काम, हम अपना काम कर रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो हम वापस इसी स्ट्रीट पे दिखेंगे आपको। It was the first time in the 15 years they are accountable to the people of India. this is the Like I don't think that even the Pahalgam happened, and recently I think Pahalgam and Uri there are very kind of attacks had consistently happened, but nobody was resigning. This was the first time they gets accountable, and they are not accountable to any opposition political parties. They are accountable to the future of India, that is generation now. We the people of India, हमारा preamble इससे शुरू होता है। We the people of India. So we the people of India are here and are asking questions, and the government will have to answer us. मतलब आप लोग रुकने वाले नहीं हैं, ये आप लोग का मैसेज है। एक बात बताइए, मेरी जो गाड़ी है, ठीक है, हमारी गाड़ी है, इथेनॉल कैपेबल नहीं है, आज आप उसमें चले जाओ ब्राज़ील में, 50 ईयर से चलते आ रहा है, फिर अब आज भी उनके उसमें 5% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल पे, ठीक है। और अभी भी हमारे पास उसी की बारी है, ठीक है। देखो इतना, देखो हम लोग यार मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमा के, मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसके गाड़ी लाते हैं। अब वो ठीक है, अब वो इतनी जल्दी अगर वो पेट्रोल में अगर इतनी मिक्सअप करोगे, वो चीज़ खराब होगी तो किसको प्रॉब्लम होगी? आप भी लोगे गाड़ी, आप भी यूज़ करोगे, आपकी भी तो मेहनत की कोई हराम तो नहीं कमा रहा ना, सब मेहनत करके कमा खा रहा है कि नहीं? मतलब सवाल पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे, आप लोग रुकने वाले नहीं हैं। गाड़ी खराब हो गई, 19 मॉडल था, ठीक है, खराब हो गई, 50,000 रुपये लगे, फिर कहाँ से करूँ? गरीब आदमी, अभी भी गाड़ी खराब रखी पड़ी है, पार्किंग में लगी पड़ी है, मैंने करवाया नहीं, अभी कहाँ से लाऊं पैसे? होंगे तभी तो है। और ये चीज़ें सरकार समझ नहीं रही। तो मेरा तो यही मानना है कि चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। आप अपने क्या है कि इथेनॉल मिला के आप तो अपने बेटे को तो ऊपर कर दिए, हमें तो बकस दो यार, हम भी तो इसी देश के यूथ हैं। पार्टी की आज आप मैंने खुशी मनाई? अरे क्यों नहीं मनाएंगे, तो खुशी का मौका आप भी गले मिलो मेरे से। आप भी तो बोलो, आप भी नहीं खुशी हो रही है और नहीं तो क्या? बोलो भारत माता की जय, इंकलाब। आगे कुछ नहीं, बस यही मांगती है जो पूरी हो चुकी हैं एजेंसी की।
तो आप यहीं पे रुक गए हैं? बस अब घर की तैयारी है जानी। ओके ओके, पार्टी हुई? हो गई पार्टी। आगे और भी मुद्दों पे बात करेंगे, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। अभी तो एक पे जीत हुई, अभी एक का जश्न बन जाए, फिर आगे बात करेंगे। और अभी रुकने वाले नहीं हैं? अभी नहीं रुकेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है कांग्रेस जनता पार्टी को। आगे क्या, आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। जो रेजिग्नेशन आया है, जो अकाउंटेबिलिटी चाहिए था सब स्टूडेंट्स को, वो मिल गया है। आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट वेरिन जब हम सबको काफ़ी हेल्पलेस लग रहा था, अब तक लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कभी गवर्नमेंट से कुछ आता नहीं है। Whenever any kind of protest or any kind of dissent that has happened, no one from the government has taken any stand or like come in like given into the demands. But first time जब सब ऐसा हुआ है, तब लग रहा है कि we're finally having our country back. I think this is just a start, and we will have more demands, and it feels like now we can speak to the government, and anything happens, whatever happens next, then we can again come back to this. अच्छा, मुझे एक कमाल बात लगी यहाँ पर कि मैंने जितने लोगों से बात करी, अभी आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स अ स्टार्ट। यही बात आपने बोल दी। कुछ आम सहमति बनी आप लोगों में? कोई बात हुई कि नहीं अभी हमें रुकना नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा CAA प्रोटेस्ट हुआ था, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, उसका कुछ निकल के नहीं आया था। कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट से आया है, कुछ काफ़ी उन्होंने अगेंस्ट बोला गया प्रोटेस्टर कि हिंदू मुस्लिम है, ये है, वो है, और कुछ उससे आउटकम नहीं आ पाया। ये भी जो आउटकम आया है आज बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था। इवन वी आर स्टिल वेटिंग कि कुछ प्लॉट है, कुछ आगे होने वाला है, स्टिल नॉट श्योर। सो हम लोग ऐसे रिलैक्स नहीं बैठ रहे। वी वांट टू सी कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड येस, आई मीन एक मिनिस्टर हो चुके हैं, आई थिंक वी हैव अदर मिनिस्टर्स आल्सो हु शुड बी। मतलब सवाल पूछे जाएंगे? करेक्ट, सवाल पूछे जाएंगे। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, आई वर्क इन कॉर्पोरेट, बट देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इतने बच्चे बाहर आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं। हम हमारे टाइम पे नहीं कर पाए, बट सीइंग दैट पीपल आर आउट एंड लाइक जो जेंसी ने करके दिखाया है, दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल दैट वी वर नॉट एबल टू डू। मुझे आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, वजह क्या है? Just got bit emotional यहाँ पे लोगों को देख के, that everyone has forgotten their differences of religion and caste and region and सब किसी एक अच्छे cause के लिए आए हैं, so got a bit emotional। ये खुशी के आंसू हैं? हाँ, ये बिल्कुल खुशी के आंसू। तो अभी प्रोटेस्टो ख़त्म हो गया, आगे क्या? आगे आई होप कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनको ये जस्ट अ सेकेंड, उनको ये याद रहेगा कि उन्होंने किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन, everything needs a systemic change, and I hope people remember this the next time there is an election. I hope they may ensure that the government is accountable, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो या कोई चौथी पार्टी हो जो कभी पावर। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ जितना कि आप कह रही हैं कि आप लोग रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, रुकना चाहिए भी नहीं। आपको अगर अपने देश को बढ़ाना है तो आपको रुकना नहीं चाहिए। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट वर्जन ऑफ द कंट्री, एंड दैट मीन्स दैट यू हैव टू keep working, you have to keep asking the government for accountability, and you have to also ensure that you are doing your civic duty. Everyone here standing on the roads, sleeping on the roads, people coming from far off places with like 100 rupees in their pockets, they are doing their civic duty even if they do not realize it. So I hope they keep doing this, and I hope this spirit lives on.